नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं दीक्षा के बारे में। हर बार की तरह टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो दीक्षा दीक्षा को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम ये भी जानेंगे। और किस तरीके से दीक्षा में टीचर्स का, पेरेंट्स का और जो स्टूडेंट्स का रोल है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, हम वो भी चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दीक्षा का एजुकेशनल फील्ड में क्या उपयोग है और किस तरीके से ये आने वाले समय में विद्यार्थियों के फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट कर सकता है और कम आह्वान पे यानी कि कम खर्चे पे जो है उनका जो आगे का भविष्य है वो बेहतर हो सकता है। तो हर बार की तरह आखिर में मिलेगा आपको क्वेश्चन ऑफ द डे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए क्या कुछ खास है और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि दीक्षा की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है और किस तरीके से वो अभी काम कर रही है। और वीडियो की बेहतर क्वालिटी के लिए आप वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको कि क्लिक करके आप पीडीएफ इसके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी नज़र आ रहा है, ये दीक्षा का लोगो है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और साथ में ये जो मेरे पीछे सर्कल आपको नज़र आ रहा है, जिसमें कि चाइल्ड को किया गया है यहाँ पर सेंटर में। और यहाँ पर हम उसके एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, उसके इनोवेशन की बात कर रहे हैं, उसके लर्निंग की बात कर रहे हैं, उसके स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। नए नए जो है जो हमारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपको अलग-अलग तरह के पिक्चर्स दिए हुए हैं, हर एक पिक्चर यहाँ पर कुछ न कुछ नए योगदान की बात कर रही है। तो दीक्षा है क्या? यहाँ पर दीक्षा बेसिकली नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसके लिए? टीचर्स के लिए। ठीक है? जैसे हमने निष्ठा के बारे में पढ़ा था इससे पहले, आप सबको ध्यान में होगा। इसके पहले कल हमने एनसीईटी के बारे में चर्चा की, जिसमें नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में बात की थी। तो बिल्कुल दीक्षा भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। जैसे कि मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि शिक्षा बिल्कुल अधूरी है अध्यापक के बिना, जब तक अध्यापक का योगदान उसमें नहीं होगा, तब तक बच्चे की कंप्लीट लर्निंग वहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो शुरू करते हैं। दीक्षा के बारे में बात करेंगे। दीक्षा है कि सबसे पहले दीक्षा जो है संस्कृत का शब्द है। दीक्षांत समारोह आज भी हम सुनते हैं दीक्षा, जिसमें कि हम अपने जो है अध्यापक के द्वारा अपने ऊपर किए गए जो कार्य हैं, जो अध्यापक ने हमें जो ज्ञान दिया है, उसके बदले में हम यहाँ पर अध्यापक जो है बच्चों को क्या कुछ दे रहा है, उसकी हम बात करते हैं। तो दीक्षा स्टैंड्स फॉर व्हाट? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। किसके लिए है? नॉलेज शेयरिंग के लिए है। यानी कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जो दीक्षा के माध्यम से आपके ज्ञान को शेयर कर पाए। जो क्या है? इट इज़ अ नेशनल टीचर प्लेटफ़ॉर्म। ये क्या है? अध्यापकों के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म बनाने की बात की गई है, जहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका टीचर भी काम कर रहा है और आपका जो स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। द नेशन टू प्रोवाइड व्हाट? स्कूल एजुकेशन थ्रू द डिस्टेंस मोड। तो आपको ध्यान में रखना है कि दीक्षा क्या है? डी से याद रखिएगा, डिस्टेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जहाँ पर टीचर और अध्यापक मिल कर के एजुकेशन को जो है ग्रैब्स करते हैं, सीखते हैं, शेयर करते हैं। डिस्टेंस मोड में उन सभी विद्यार्थियों के लिए जहाँ पर वर्तमान समय में विद्यार्थी हर रोज़ जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं। ठीक है? आगे बात करेंगे दीक्षा इसके साथ और हमें क्या कुछ बताता है और कब ये शुरू होता है। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोविड-19 के कारण आप सबको ध्यान में होगा कि किस तरीके से जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी, वो कंप्लीटली अस्त-व्यस्त हो गई थी। उसको लेकर के दीक्षा हमने बनाया, ठीक है? जहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन की बात की, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया, जहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। जहाँ पर सारे के सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर क्या करना था? लर्निंग और एजुकेशन को घर में बैठ कर के हमें इनोवेटिव तरीके से सीखना था। और दीक्षा यहाँ पर क्या था? जैसे कि इन्होंने लिखा भी है, लीप फ्रॉगिंग का काम करती है, यानी कि यहाँ पर अगर आप पूरी जो परिभाषा है उसको समझेंगे, तो दीक्षा यहाँ पर पूरे भारत में शिक्षकों और शिक्षार्थियों यानी टीचर और स्टूडेंट के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी ला रही है ना? जहाँ पर लर्नर्स पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी को एक्सेप्टेंस में ला करके उसका सदुपयोग करें। जैसे कि आप सबको पता है कि डिजिटल एजुकेशन की आजकल हम बात करते हैं, जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड की बात होती है। हम नए-नए ऐप्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना? हमने यहाँ पर स्वयं स्वयं प्रभा के बारे में भी चर्चा की इससे पहले। तो किस तरीके से स्वयं और स्वयं प्रभा से जुड़ करके आप अपनी शिक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ले सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बारे में भी हमने पढ़ा, तो आप इस जान पा रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से यहाँ पर काम करती है। सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है जोड़ करके।
आगे हम बात करेंगे इसका नॉलेज शेयरिंग। हमने यही जाना, जो हमने शुरू की स्लाइड थी, हमने ये जाना कि दीक्षा यहाँ पर क्या काम करती है, डिस्टेंस मोड में, जहाँ पर टीचर अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, किसको, बच्चों को, डिस्टेंस मोड में। तो दीक्षा जो है एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्कूल एजुकेशन जो है लॉन्च की गई सितंबर 5 2017 में, कोविड से पहले की हम बात कर रहे हैं। 5 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताइए मुझे। और इस दिन हम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसका जन्म दिवस मनाते हैं, आपको बताना है कमेंट करके। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो इनिशिएटिव लिया गया है, डोमेन क्या है, डिजिटल लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। डी फॉर डिस्टेंस, डी फॉर डिजिटल लर्निंग, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि डिजिटल लर्निंग बाय द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एमएचआरडी को हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। एमएचआरडी का मतलब क्या है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब एमएचआरडी खत्म हो चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर काम करती है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जब एमएचआरडी जो है अबाउट टू ओवर थी, खत्म होने वाली थी, तो आपको ध्यान में रखना है कि निशंक जी हमारे यहाँ पर जो थे शिक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे हमने काम किया, दीक्षा को हमने जो डोमेन जोड़ा है डिजिटल लर्निंग के साथ जोड़ा है। कैसे, जब हमने एनसीईआरटी के बारे में जाना, आपको ध्यान में होगा कि हमने एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस किया था। एनसीईआरटी क्या कर रही है, एक काउंसिल बनाती है जहां पर शिक्षा को रिसर्च और ट्रेनिंग से जोड़ने की बात की जा रही है ना। जहां पर हम किताबों को पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम को डिजाइन कर रहे हैं और स्कूलों में ले जाकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ट्रेन किसको करना है, यहाँ पर जो लोग किताबें बना रहे हैं, लिख रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं, और साथ में ऐसे टीचर्स एनसीईटी के माध्यम से, इसके माध्यम से, एनसीईटी के माध्यम से, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के माध्यम से और भी ज्यादा बेहतर तरीके से शिक्षा को प्रोवाइड करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन आर्किटेक्चर, किसके साथ, ओपन आर्किटेक्चर। क्या है आर्किटेक्चर, मतलब आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, आपकी लाइब्रेरी, आपका जो कॉरिडोर है, वहां पर कितनी एजुकेशनल चीजें हैं, जगह है कि नहीं सीखने की, सारी चीजें, आपके बेंच, आपके क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, आपकी लैब कितनी एडवांस्ड है, सारी चीजें। तो लाइसेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, चॉइस एंड ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी, रणनीतियों को अलग अलग तरीके से अप्रोच करती है, कहाँ पर, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम शॉर्ट इन फॉर्म में क्या जानते हैं, एनटीपी। क्या है, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म। जहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जहां पर जाकर के अध्यापकों को यहाँ पर बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि हमने निष्ठा के बारे में पढ़ा था, निष्ठा एक ऐसा जो है प्रोग्राम था जहां पर कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टीचर्स को यहाँ पर एनहांस तरीके से जो है ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अपने कार्य को, प्रोफेशनलिज्म को बहुत बेहतर तरीके से वो निभा पाए, राइट। तो दीक्षा क्या है, एक मोटो है, दीक्षा इज एन आर टीचर, आर क्या है, हीरोज की हम बात करते हैं। जब आपसे मोटो पूछे तो क्या है, इसका क्या थीम लाइन है दीक्षा का, जहां पर आर टीचर्स आर हीरोज, है ना। जहां पर हमारे अध्यापक ही हमारे लिए हीरो हैं, वही हमारे आइडियल हैं, वही हमारी अच्छी पर्सनालिटीज हैं, जिनसे कि हम हर रोज सीख रहे हैं। तो दीक्षा क्या है, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है, बिल्ट हुआ है होस्ट ओपन एजुकेशनल रिसर्चेस को, जहां पर कि अलग अलग टूल्स बनाए गए हैं, टीचर्स के लिए इक्विप किया गया, उनको धारण करने का, स्मार्ट बोर्ड कैसे चलाना है, कैसे काम करना है, साइकोलॉजी कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी सारी चीजें। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड स्टूडेंट टीचर इंस्टीट्यूशंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीईआई के बारे में बात की जा रही है, जहां पर हम एडवांस लेवल पर हर एक चीज को यहाँ पर जो है डिजाइन करने का, लर्न करने का मौका दे रहे हैं। हिंदी में आप पढ़ पाएंगे, हालांकि मैंने पूरी तरीके से आपको बाइलिंगुअल तरीके से पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसको ध्यान में रखिएगा, दीक्षा का मोटो है हमारा शिक्षक हमारा नायक, ठीक है, जो कि मैंने बताया अभी अभी। तो पूरी तरीके से क्या है, नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, टीचर को शेयर कर रहे हैं, टीचर लर्नर को शेयर कर रहे हैं, किसके माध्यम से, ओपन लर्निंग के माध्यम से। टीचर क्या है, यहाँ पर डिजिटलाइजेशन के बारे में उसको जो है ज्ञान देने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के हमने एनटीपी को बनाया है, जो कहता है कि नेशनल यहाँ पर टीचर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर शिक्षकों को पूरी तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि बेहतर शिक्षा स्टूडेंट्स को दी जा सके। आगे हम बात करेंगे एम क्या है हमारा। हमने ये तो जाना कि भाई किस तरीके से दीक्षा काम करता है, क्या उसका नॉलेज शेयरिंग है, कौन कौन पार्टिसिपेशन करता है, हमने ये सब जान लिया। एम क्या है, लक्ष्य भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहला लक्ष्य है हमारा कि भाई हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, किसके लिए, हेल्प करना चाहते हैं टीचर्स की, है ना। एंड द स्टूडेंट्स टू बी कंटिन्यू देयर स्टडीज, किसके माध्यम से, इंश्योर करें कि होलिस्टिक लर्निंग हो रही है। क्यों, क्योंकि भाई
अल्टीमेटली आप कोई भी प्रोग्राम चला लें, दीक्षा की बात करें, निष्ठा की बात करें, हम एनसीईटी की बात करें, हम एनटीपी की बात करें, अल्टीमेटली एम क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूर्ण कंप्लीट डेवलपमेंट किसका? बच्चों का। ठीक है? तो कौन कर रहा है यहाँ पर? टीचर्स कर रहे हैं। सारे प्रोग्राम्स का एम यही है, तो दीक्षा का भी एम यही है। एनटीपी क्या है? नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म क्या है? यानी हमने एक प्लेटफॉर्म टीचर्स को दिया है, जहाँ पर कि टीचर्स जाकर के अपनी ट्रेनिंग को एनहांस कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के बारे में बात की जा रही है। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको कि हमने नाम दिया एपीआई। क्या है ये? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस के बारे में बात की जा रही है। जो किसके लिए खोला गया? ओपन एजुकेशनल रिसर्चेस के लिए खोला गया है, क्योंकि दीक्षा क्या है? ओपन लर्निंग के बारे में बात करती है। ठीक है? अब जब आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस खोल दिया, जहां पर के एक साथ बैठ करके दो लोग वार्तालाप कर सकते हैं, ओपन एजुकेशन रिसर्च ओईआर को यहाँ पर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पर टूल्स एंड इंटरफेरेसेस की जब हम बात करते हैं, इंटरफेसेस की बात करते हैं, सॉरी, तो क्रिएशन क्या करना है? हमने एक ऐसी जो है लर्निंग आउटकम को क्रिएट करना है जिसमें कि टीचर्स का, तो यहाँ पर विकास हो ही, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके कंटेंट में काफी एनहांसमेंट आ सके, है ना? जहाँ पर हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर पाएँ, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे पाएँ, जो कि पूरी तरीके से क्या क्या हो, यहाँ पर एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हों, लेकिन कॉस्ट यहाँ पर बचाई जा सकती है। घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इंक्लूड क्या करना है? दूसरा एम हमारा क्या है? इंक्लूड करना है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, कैसे होगा? उसका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसका मॉरल जो डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, जितने भी तरीके से हम उसको स्किल्ड कर पाएँ, उसमें एट्रीब्यूट कर पाएँ, उसको ज्ञान दे पाएँ। कैसे? कंटिन्यूअस तरीके से। ये नहीं है कि आपने 4 दिन उसको समझाया, 5वें दिन आप उसको कुछ बता नहीं रहे हैं, राइट? तो बेस किसके ऊपर है? नीड्स के ऊपर। क्या नीड है बच्चे की यहाँ पर? ये कैसे पता चलेगा? जब आप उसके ऊपर काम करेंगे। आपका एम, आपका एनालिसिस, आपका हाइपोथेसिस, आपका आउटकम, देन यू विल चेक द फीडबैक कि आपने क्या पढ़ाया। हम वो पढ़ते हैं ना, एक्शन प्लान एक्ट वाला काम, कि पहले आपने एक यहाँ पर एक प्लान बनाया, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उसका यहाँ पर जब आउटकम आया, देन यू विल चेक कि क्या फीडबैक निकल के बाहर आता है। क्या आपने जो मेहनत की वो यहाँ पर साकार हो पाई, उसका कुछ सोल्यूशन निकल पाया, राइट? एनटीपी फिर हम ये कहते हैं कि एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर स्कूल एजुकेशन को हम इंक्लूड करते हैं। कहाँ पर? प्री प्राइमरी, जो केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका की हम बात करते हैं। प्राइमरी 1 से लेकर के 5वीं, अपर प्राइमरी 5 से लेकर के 8 तक, सेकेंडरी, देन सीनियर सेकेंडरीज की। आप सबको ध्यान में होगा कि आजकल हम एनईपी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हम 5333+4 के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। जहाँ पर हमारा माध्यम क्या है कि फाउंडेशनल लर्निंग को लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा सजग हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा हो बच्चे की, वो इतनी बेहतरीन हो, इतनी जो है अच्छी हो कि बच्चा पूरी तरीके से हर चीज़ के साथ इंडल्ज होकर के सीख पाए। खुद के साथ इंटरैक्टिव तरीके से यहाँ पर हर चीज़ को जो है ग्रैस्प कर पाए और सीख पाए। आगे बढ़ते हैं। दीक्षा क्या यहाँ पर अवेलेबल करा रही है? दीक्षा हमने शुरू में ही पढ़ा कि भाई प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक यूटी में यहाँ पर जो है चीज़ें यहाँ पर लागू की जा रही हैं। आप ये लास्ट पॉइंट देख पा रहे हो, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ आपको, कि यहाँ पर भारत में 18 भाषाओं में यहाँ पर लागू किया गया है। और साथ में कौन काम कर रहा है? दीक्षा के। दीक्षा के साथ यहाँ लिख देती हूँ, दीक्षा के साथ आपकी एनसीईआरटी काम कर रही है, आपकी सीबीएसई काम कर रही है, आपकी यहाँ पर एनसीईटी, जो मैंने अभी कल ही इसके बारे में बात की, काम कर रही है। तो दीक्षा क्या है? किसको जोड़ रही है? टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही है। एनसीईटी क्या कर रही है? स्कूलों में पाठ्यक्रम पहुँचा रही है। सीबीएसई क्या कर रही है? अलग-अलग यहाँ पर स्कूलों में जो बोर्ड्स हमारे काम करते हैं सेंट्रल लेवल पर, उनको हम पूरी तरीके से उनका पाठ्यक्रम, उनका जो टेक्स्ट बुक है कैसे प्रोवाइड करना है, डेकोरम क्या है, डिसिप्लिन क्या है, डेवलपमेंट कैसे करवाना है, यानी एक प्रोग्रामिंग का काम करती है। एनसीईटी क्या है? टीचर्स को एडवांस लेवल पर ट्रेंड कर रही है ना? लेकिन आप जब आप दीक्षा के बारे में बात करेंगे, एनसीईटी के बारे में बात करेंगे, एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे, आप सीबीएसई के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर एक कंप्लीट एम निकल के बाहर क्या आता है? कंप्लीट एम निकल के बाहर आता है कि भई होलिस्टिक डेवलपमेंट किसका करना है? बच्चे का, है ना? कैसे करेंगे? जब आप उसका साइकोलॉजिकल माइंडसेट, कॉग्निटिव, उसका जो कंप्लीट उसका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, मोरालिटी है, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, उसका जो मेंटल ग्रोथ है, जब उसको आप चेक कर पाएँगे, इन सब का एम कुल मिलाकर के यही है, राइट? तो दीक्षा में क्या है? टीचर्स का डेवलपमेंट, एनसीटी में क्या है? टीचर का डेवलपमेंट। सीबीएसई और एनसीईआरटी क्या करती है? स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जो अपना एक आउटकम निकल के बाहर आता है, जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, जो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करता है, जो कि सेंट्रल लेवल पर उनके एनहांसमेंट, उनके पार्टिसिपेशन, कंट्रीब्यूशन, इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करता है, बट
You have to remember that NCERT and the CBSE, the both institutions are completely cannot run by without the help of the teachers. चाहे वो NCERT में ट्रेनिंग की बात हो, चाहे यहाँ पर हम दीक्षा में किसकी बात करते हैं, ट्रेनिंग, जो टीचर्स को ट्रेंड करने की बात की जाती है, नॉलेज शेयरिंग की बात हम यहाँ पर करते हैं, जिसमें कि टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स तीनों का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे, एनटीपी के बारे में जान लेते हैं, हालांकि मैं चर्चा कर चुकी हूँ, इन शॉर्ट जान लेते हैं। एनटीपी कह रहे हैं कि भाई नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है। किसका प्लेटफॉर्म है? टीचर्स का प्लेटफॉर्म है। तो सीधी सी बात है कि नॉलेज कौन शेयर करेगा? टीचर ही शेयर करेगा। तो कोर्स किसके लिए बनाया जा रहा है? कोर्स जो है टीचर्स टू इनेबल कंटिन्यूअस लर्निंग, जिसमें किसका हो? अध्यापक का पूर्ण तरीके से सर्वांगीण विकास के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि टीचिंग इज व्हाट, और टीचिंग प्रोफेशन और स्कूलिंग कॉलेज क्या है, शिक्षा क्या है, कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में बात करती है। डायरेक्टली सवाल यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिए इस चीज का। रिसोर्सेज फॉर यूज इन द क्लासरूम, रिसोर्स क्या है? अगर मैं कहूँ कि एक जो सैनिक है उसका क्या रिसोर्स है ना, उसकी स्किल, उसका नॉलेज, हाउ टू यूज द गन, हाउ टू फायर, व्हेन टू फायर, है ना, टू whom टू फायर, ये सारी चीजें क्या है? ये रिसोर्सेज है। यानी कि राइट टाइम पे राइट क्लिक की जब हम बात करते हैं, तो क्लासरूम में टीचर का रिसोर्स क्या है? उसकी किताबें, उसके स्टूडेंट्स, जो ज्ञान दे रहा है, जो पढ़ा रहा है, स्मार्ट बोर्ड, उसका उसका चौक, उसका डस्टर, द फ्लैश कार्ड द टीचर इज यूजिंग इन द क्लासरूम, राइट, उसका लेबोरेटरी, उसका लाइब्रेरी, जो वो बातें उसको बता सकता है। तो भाई एक बच्चा जब इन रिसोर्सेज को ग्रैप्स करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट तो होना ही होना है ना। नाउ इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द टीचर कि टीचर कैसे यहाँ पर रिसोर्सेज को डिलीवर कर रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? डैशबोर्ड फॉर प्रोग्रेस इन द असेसमेंट। डैशबोर्ड क्या है? जहां पर आप प्रोग्रेस को और असेसमेंट्स को चेक कर पा रहे हैं। तो प्रोग्रेस क्या है आपका? किसी भी टीचर का, किसी भी चाइल्ड का प्रोग्रेसिव नेचर क्या है कि हमने ये चेक किया कि भाई हमने बच्चे को यहाँ पर, जैसे मैं प्रोग्रेस और असेसमेंट को अगर देखूं तो मैं दोनों तरीके से इसको जोड़ पाती हूँ, बिकॉज वी कैन नॉट इमेजिन द प्रोग्रेस इन द असेसमेंट डिफर, ठीक है, अलग अलग तरीके से, जिससे हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो प्रोग्रेस क्या है आपका? प्रोग्रेस कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ द असेसमेंट। असेसमेंट कैसे हो रही है? दो तरीके से। हमने ये जाना कि भैया असेसमेंट करने के लिए हमने फॉर्मेटिव और समेटिव दो तरीके के काम को यहाँ पर चूज किया, है ना। तो प्रोग्रेस में हमने चेक किया कि बच्चा 10 में से 4 नंबर लेके आ रहा है। हमने एक बार चेक किया, 2 बार चेक किया, बट जो उसका प्रोग्रेस है रुका हुआ है, बट हमने असेस करना नहीं छोड़ा। तो टीचर का क्या काम है? एनटीपी के माध्यम से आपको असेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरा साल आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मेटिव के माध्यम से, फॉर्मेटिव से याद रखना 4 बार, हफ्ते में 4 बार, महीने में 4 बार, जो आप सेक्शंस में अलग अलग तरीके से बच्चे का यहाँ पर फॉर्मेटिव नेचर्स के थ्रू एक असेसमेंट चेक करते हैं कि भाई उसको कितना समझ में आ रहा है, वो कितना लर्न कर पा रहा है। और समेटिव क्या है? जब आप पूरे साल के बाद, जब उसका फाइनल एग्जाम आउटकम निकल के बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर अगर फोकस नहीं किया और पूरे साल के बाद टीचर निश्चिंत है कि भाई ठीक है, पूरे साल में देखेंगे कि पेपर हो गया, बच्चा फेल हुआ, पास हुआ, जब बच्चे का पूरा ईयर निकल गया, साल निकल गया, तब आप असेस करके क्या करेंगे, राइट। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? विद द हेल्प ऑफ एनटीपी, विद द हेल्प ऑफ द एनटीपी नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म हमें ये सिखाता है कि प्रोग्रेस को चेक करते रहना, लेकिन किसके माध्यम से? असेसमेंट के माध्यम से। एंड हाउ टू असेस? विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेटिव और विद द हेल्प ऑफ द समेटिव, क्विजेस के हेल्प से, प्लेवे मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, करके बताना किसी काम को। यानी कि आपको टाइम टू टाइम देखना है कि बच्चा सीख कितना रहा है ना। सवाल यहाँ से बन सकता है, स्टार मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाई कम्युनिटीज फॉर द कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन। क्यों कम्युनिटीज की बात की जा रही है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्कूल क्या है, यहाँ पर हमारा कंप्लीटली एक जो है एक सिस्टम है जिसमें कि बच्चा सीखता है, लेकिन कहाँ से आकर सीख रहा है? फैमिली से। तो फैमिली क्या है? प्राइमरी सोर्स है। फैमिली किससे बन रही है? सोसाइटी से बन रही है। सोसाइटी में कौन काम कर रहा है? कम्युनिटीज काम कर रही है, आपके एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो अवेयर कर रही है कि शिक्षा लेना आपके लिए आवश्यक है। बट फॉर whom? द कोलैबोरेशन इन द डिस्कशन। कोलैबोरेशन किसके साथ करना है? आजकल आपने पीपीपी का माध्यम सुना होगा, जहां पे हम प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं आजकल, जहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं, टाइम टू टाइम उनके डेवलपमेंट्स के बारे में काम करते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, ताकि बच्चे नई चीजें सीख पाए। तो इसलिए बच्चे का डेवलपमेंट केवल स्कूल में संभव नहीं है, चार दीवारी में। संभव तभी हो सकता है जब आप क्लासरूम के बाहर, हम क्या कहते हैं एनईपी के माध्यम से, 2020 के माध्यम से, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है तभी संभव है जब वो क्लासरूम से बाहर अपनी लाइव एग्जांपल्स को जोड़ पाए, है ना। मैं आपको रोज बताऊं कि बेटा देखो ये एप्पल है,
ये इसका रेड कलर होता है, ये ट्री है, इसका जो कलर ग्रीन होता है, यहाँ पर इसके ब्रांचेस ब्राउन होते हैं। लेकिन आपको बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ है ना? एप्पल का कलर हमेशा रेड ही होता है, ट्री का लीव्स का कलर हमेशा ग्रीन ही होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन आपने उसको आज तक ज़िंदगी में कभी बाहर दिखाया नहीं कि पेड़ दिखता कैसा है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, है ना? कम्युनिटी से, अपने कोलैबोरेशन से, अपने डिस्कशन से, क्योंकि आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है, एनटीपी कहता है कि बातचीत करना इंपॉर्टेंट है, बच्चों को रिव्यू जानना इंपॉर्टेंट है। पूछो कि समझ में आया कि नहीं आया, राइट? जैसे मैं बोलती हूँ ना हमेशा लास्ट में, कमेंट करके बता के जाइए कि आपको यहाँ पर कितना समझ में आया, कमेंट करके जाइए, एप्रिसिएशन का मैटर है, दिस एंड दैट। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि भाई अनाउंसमेंट्स एंड नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। जैसे हम स्कूलों में पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक गैलरी में यहाँ पर बड़े-बड़े व्हाइट बोर्ड्स लगे रहते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट्स लिखी होती है, नोटिफिकेशन चिपकाई होती है, सर्कुलर्स दिए होते हैं, है ना? तो यहाँ पर टीचर का काम है कि एनटीपी के माध्यम से बच्चों को ये बता पाए समय-समय पर कि क्या अनाउंसमेंट्स हैं। एनईपी में क्या सुधार हुए हैं आपके लिए, आरटी आपके लिए क्या कहता है, दीक्षा आपके लिए क्या कहती है। अगर आप स्कूल नहीं जा सकते तो यहाँ पर निष्ठा आपके लिए कैसे काम कर सकते हैं, स्वयं प्रभा कैसे काम कर सकती है। तो इन्फॉर्मेशन को आपको बताना पड़ेगा, बट हाउ यू कैन एक्सप्लेन एंड एलैबोरेट होल द इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द एनटीपी, राइट? आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस, सवाल अगर सिग्निफिकेंस से आए, इंपॉर्टेंस से आए, नीड से आए, बात एक ही घुमा फिरा के, ये इंपॉर्टेंट है दैट हाउ यू विल जज द थिंग्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉडिफाई द आंसर कि आप कैसे उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो सिग्निफिकेंस क्या है, दीक्षा क्या है? शुरू में हमने जाना कि भाई दीक्षा क्या है, डी फॉर डिस्टेंस, डी फॉर डिजिटल लर्निंग, डी फॉर टू डिलीवर द नॉलेज एंड शेयरिंग द थिंग्स टू whom द चिल्ड्रन, ठीक है? बाय द टीचर्स, ठीक है? किसकी कंट्रीब्यूशन से? विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी, विद द हेल्प ऑफ द टीचर्स, विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, किसके ऊपर काम करना है? बच्चे के ऊपर काम करना है। कैसे काम करोगे? विद द हेल्प ऑफ द हाई फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल, जो आपका यहाँ पर एक कंप्लीट स्केल है कि भाई एक स्केल हमने फिक्स किया है कि बच्चे को यहाँ पर प्री प्राइमरी से प्राइमरी तक कितना पढ़ा देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपका, है ना? कि आपकी लाइब्रेरी, आपका जो क्लासरूम है कि कितना जीवंत है कि आपको जाकर पढ़ाने का मन करे, राइट? एंड कीपिंग व्हाट द टीचर्स एट द सेंटर, जहां पर टीचर जाकर के सीख सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं, राइट? नेक्स्ट देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या, एनटीपी कहता है कि भाई नेशनल क्या है, टीचर प्लेटफॉर्म है, एम क्या है, प्रोवाइड करना टीचर्स को, ट्रेनिंग देना कोर्सेज को। जैसे कि शुरू शुरू में जब स्मार्ट बोर्ड डिजिटलाइजेशन की चर्चा हमने की तो प्राइवेट से लेकर के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी सीबीएसई की तरफ से एक ट्रेनिंग टीम आती थी जहां पर 3 महीने 6 महीने तक टीचर्स को ट्रेन किया जाता था कि स्मार्ट बोर्ड का क्या नीड है, कैसे यूज करना है। फिर हर एक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड जो इंस्टॉल किए गए, फिर टीचर्स को ये हिदायत दी गई कि आपके लिए स्मार्ट बोर्ड यूज करना जरूरी है। क्यों? हमने कहा कि भाई इसके द्वारा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। कैसे? मान लो 30 बच्चे, मैंने हमेशा बोला कि किसी भी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, डजंट मीन कि बच्चे 30 बैठे हैं। वहां पर 30 साइकोलॉजीज हैं, 30 सोशल एबिलिटीज हैं, 30 मेंटल एबिलिटी हैं, 30 पर्सनालिटीज हैं, 30 इंटेलिजेंस है, 30 बच्चे ऐसे जो एवरेज या बिलो एवरेज के नीचे हो सकते हैं। नाउ बट हाउ यू कैन डू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ होल 30 स्टूडेंट्स? थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, लेकिन कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? when you set the goal, when you make the plan, when you start to act, and when you start to observe and take the feedbacks of the students। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या है, जो हमें कहता है कि भाई होलिस्टिक है और क्या है, इंक्लूसिव है, समावेशन की बात करता है। किसमें? कि कोई ऐसा बच्चा जो बिलो एवरेज के नीचे है, जो डम एंड डेफ है, जो डिसेबल है, जो विकलांग है। हालांकि ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं समझाने के लिए केवल बता रही हूँ। तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो एड्स आपको क्या बता रहे हैं कि भई आप रोज बच्चे को बता रहे हो कि देखो ग्लोब ऐसा दिखता है बेटा, ये ग्रीन कलर का हमारा पानी है, ये स्काई है, राइट? लेकिन आपने कभी उस बच्चे को रियल में ग्लोब नहीं दिखाया, आपने कभी स्मार्ट बोर्ड पे उसको धरती नहीं दिखाई कि धरती गोल नहीं है। देयर इज अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्थ, राइट? तो इससे क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट में डिजिटलाइजेशन, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो वीडियो जो आपके एड्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं टू एनहांस योर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ द वीडियो, विद द हेल्प ऑफ द वर्कशीट, विद द हेल्प ऑफ द मैपिंग। जो आपका करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, कैसे करना है, हमने कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलम की तरफ लेकर के जाना है, असेस करना है बाय विद द होम ऑफ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव, विद द हेल्प ऑफ द समेटिव असेसमेंट्स, ठीक है? स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करोगे? विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि बच्चा इंप्रूव कर रहा है। नाउ सिग्निफिकेंस में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कह रहे हैं कि भाई सोल्यूशन क्या है, जो आपका कंप्लीट एक टीचर का एजुकेशन है, हमें यहाँ पर इनेबल करना है, उसको एक्सेलरेट करना है। होता है ना कि
जितना ज़्यादा आप उसको एक्सेलरेट करोगे उतना ज़्यादा वो पॉलिश्ड होगी उसकी नॉलेज। तो सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। फिर हम कहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमने शुरू में ही पढ़ा कि दीक्षा यहाँ पर यूटीज़ में स्टेट्स में काम करती है ना? तो स्टेट में गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं हमारी, मैंने शुरू में बोला कि जो पीपीपी का पूरा यहाँ पर सेटअप है, जो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम बात करते हैं, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ-साथ इंटीग्रेट करना है दीक्षा को, जहाँ पर हम रिस्पेक्टिव तरीके से टीचर्स के इनिशिएट को क्या कर पाएँ, बेहतर बना पाएँ। ये नहीं हमेशा दिमाग में रखना कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में क्या रखा है, स्कूलों में तो पढ़ाई होती नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी हमारे पास जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, दीक्षा है, निष्ठा है, एनसीटी है, ठीक है? चाहे यहाँ पर एनईपी की भी हमने बात की इससे पहले, एनसीईआरटी के बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं, स्वयं प्रभा है ना? तो हमने कितना सीखा, हमारी नीड्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, राइट? उनके ऊपर फोकस करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ओके? फिर हम बात करते हैं डायरेक्टेड टू एक्सेस व्हाट द क्रिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव, हमने क्या कहा फिर से, कॉम्प्रिहेंशन, होलिस्टिक, कंप्लीशन, संपूर्णता के बारे में बात की, किसकी, द चाइल्ड, लर्निंग टू whom बाय द हेल्प ऑफ अ इन्वायरमेंट वर ट्यूटर एंड द स्टूडेंट कैन ग्रो, जहां पर बच्चा और यहाँ पर आपके ट्यूटर भी ग्रो कर रहे हैं। फिर हमने ये कहा कि भाई प्रोवाइड क्या करना है, एनसीईआरटी की किताबें, है ना, पाठ्यक्रम को चेक करना है कि रेगुलर बेसिस पे करिकुलम फोकस कर रहा है। अब सबको ध्यान में होगा कि अभी कुछ महीने पहले एनसीईआरटी से काफ़ी सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया। उसके ऊपर एक अलग-अलग थ्योरीज़ हैं, सबकी अपनी-अपनी चर्चाएँ हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। बट रेगुलर करिकुलम क्या कहता है? करिकुलम क्या है? पाठ्यक्रम है ना? जो काम करता है, जो एनसीईआरटी बनाती है कि भई बच्चे ने यहाँ से 1 से 5वीं तक ये पाठ्यक्रमों को, चैप्टर्स को पढ़ना ही पढ़ना है। तो कौन फॉलो करेगा उसको? दीक्षा। किसकी सहायता से? टीचर्स की सहायता से। किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ पर बच्चों के लिए कर रहे हैं। आगे बात करेंगे। फिर हमने ये भी जाना कि एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है? जैसे एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम है ना, वी कैन नॉट ब्रीथ विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन ऑक्साइड। बिल्कुल वैसे इकोसिस्टम क्या है? द टीचर्स, द स्टूडेंट्स, द क्लासरूम, द स्मार्ट बोर्ड, द प्लानिंग, द करिकुलम, द प्लेग्राउंड, ठीक है, द क्वेश्चनिंग, द क्विज। व्हेन वी क्रिएटिंग अ सेट ऑफ एनवायरनमेंट, आप स्कूल में जा रहे हैं, अभी एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, भाई ग्रीनरी है, क्लासरूम्स हैं, घंटी है, पियन है, टीचर है, स्टाफ है, we have a numbers of the things is contributing to make the ecosystem perfect, fine। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट किसका है? टीचर का है, स्टाफ का है। कंट्रीब्यूशन किसके लिए है? कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पर सबके लिए काम करना है, टू whom, टू गिविंग द लर्निंग टू द स्टूडेंट्स, राइट। फिर कहते हैं कि प्लेटफॉर्म किसके लिए है? यहाँ पर डेवलप करना है किसको? स्कूल एजुकेशन को। किसके लिए करोगे? चाइल्ड के लिए करोगे। फाउंडेशन किसकी बनानी है? बच्चे की। कैसी? प्राइमरी लेवल पर। किस कौन बात करता है? एनईपी कहता है। 533+4 के फॉर्मूले में कह रहा है कि भाई इंक्लूसिव लर्निंग करनी है। मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो लाइन है यहाँ से सवाल हमेशा बनता है, माइंडेड सवाल आएगा, ठीक है। फाउंडेशनल लर्निंग करनी है और इंक्लूसिव लर्निंग करनी है, सपोर्ट करते हुए किसको? चाहे वो बच्चा डिजर्व करता है, चाहे वो नहीं करता है, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड है, चाहे वो नहीं एबल है, मैं इसके ऊपर चर्चा भी कर चुकी हूँ। तो कुल मिला के क्या काम है? एक ऐसा इकोसिस्टम परफेक्टली फाइनली तरीके से एक डिजाइन करना है जहां पर सब कुछ बेहतर हो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ठीक है, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे बेनिफिट्स को लेकर के। वेलकम टू दीक्षा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये दीक्षा के प्लेटफॉर्म का एक स्नीप है जहां पर अभी भी अगर आप अपने फ़ोन पे अगर खोल पाएंगे ई लर्निंग को लेकर के, जहां पर टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और अदर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पार्टिसिपेशन को चेक किया जा रहा था। मैंने शुरू में बात की कि कोविड के टाइम पे इसका जो सिग्निफिकेंस था, बेनिफिट था, काफ़ी बढ़ गया था। 2017 में हालाँकि इसको लागू कर दिया गया था, बट कोविड में आप सबको पता है कि सारी चीज़ें जो है व्यवस्था काफ़ी ठप हो गई थी। तो घर में बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना, वैसे में अध्यापकों का और जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था। तो बिल्कुल निष्ठा के बारे में जैसे हमने बात की थी, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी उसको देखिए ज़रूर जा कर के। बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही काम करेगा। तो देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं इंग्लिश का सेक्शन पढ़ रही हूँ, हिंदी का भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो दीक्षा क्या कह रहा है? फॉर टीचर्स, पहले हम बात करेंगे टीचर्स को लेकर के, फिर हम पढ़ेंगे पेरेंट्स देन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले टीचर्स के योगदान को जान लेते हैं। दीक्षा कह रहा है कि भाई यहाँ पर इंफ्रा हमें बनाना है, किसके लिए? टीचर्स के लिए इक्विप्ड करना है ना। मैंने शुरू में बोला कि एक सोल्जर का इक्विपमेंट क्या है? उसकी गन, उसकी स्किल और उसका नॉलेज। तो टीचर का इक्विपमेंट क्या है? उसका स्मार्ट बोर्ड, उसका चॉक, उसका डस्टर, द वे ही इज टॉकिंग, द वे इज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, द वे इज गिविंग द नॉलेज, राइट। तो कह रहे हैं कि भाई बिल्ड करना है कंसिडरेशन में किसका? होल टीचर इज अ साइकिल, लाइफ साइकिल है यहाँ पर टाइम का। किसके लिए? बच्चों के लिए, ठीक है। TIS की जो हम बात करते हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं,
और दीक्षा क्या ई लर्निंग है यहाँ पर, जो काफ़ी हद तक इनेबल करता है, अंडरस्टैंड करता है कि जो पूरी तरीके से जो करियर है यहाँ पर पूरी तरीके से बच्चों का उसको बेहतर बनाया जा सके। और सबको ध्यान में है कि दीक्षा में ये भी सुविधा कही गई है कि जो टीचर्स रिटायर हो चुके हैं वो भी अपना योगदान यहाँ पर दे सकते हैं। फाइन। देन कहते हैं कि इट विल हेल्प द टीचर्स टू क्रिएट व्हाट द ट्रेनिंग कंटेंट प्रोफाइल इन क्लास रिसोर्सेज, असेस करना है एड्स को, ऑडियो विजुअल जो हमारे एड्स है, न्यू एंड अनाउंसमेंट्स एंड द कंटेंट विद द टीचर्स कम्युनिटी। यानी कि मैंने शुरू में कहा कि स्कूलिंग ठीक है, ठीक है, आपने कहा कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है जब आपने टीचर्स को इक्विप्ड ही नहीं किया, आपने उसकी नॉलेज शेयरिंग में कभी काम ही नहीं किया, है ना? तो आप हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि टीचर का भी जो नॉलेज है वो बच्चों को पूरी तरीके से जाएगा। वो तभी पॉसिबल है व्हेन द गवर्नमेंट, व्हेन द इंस्टीट्यूशंस विल स्टार्ट टू वर्क ऑन द टीचर्स नॉलेज एज वेल, राइट? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे बात करेंगे, हिंदी में आप पढ़ पाएंगे। यानी हमने कहा कि भाई शिक्षकों के सीखने का और खुद जो प्रशिक्षता की हम बात करते हैं, उनके मूल्यांकन संसाधन उपलब्ध होने काफी आवश्यक है, ताकि टाइम टू टाइम हम चेक कर पाएं कि टीचर कितना प्रिपेयर है पढ़ाने के लिए। हमेशा बच्चा ही क्यों असेस करने का यहाँ पर एक टूल बने। स्टूडेंट्स क्या कहता है, ठीक है, दीक्षा में बच्चा कह रहा है कि किसके बीच में डायरेक्शन इंटरेक्शन होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन इजी वे, है ना? ये ना हो कि आप एक टॉपिक 1 महीने से पढ़ा रहे हैं, है ना? आप उसको समझा रहे हैं कि भाई रॉकेट साइंस कैसे काम करता है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। आपने उसको आज तक ये नहीं क्लियर किया कि पीपल का पेड़ है, चाहे वो बरगद का पेड़ है, चाहे वो एप्पल का पेड़ है, उसके पत्ते ग्रीन ही रहेंगे, राइट? तो यहाँ पर ई लर्निंग के बारे में बात करता है। दीक्षा कहते हैं कि फैसिलिटेट क्या करना है, क्या टू डू अ क्विक रिवीजन टू टेस्ट और हर लर्निंग थ्रू सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, है ना? हमने क्या कहा कि असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, चेक करें कि बच्चे को जो 1 महीने से आप पढ़ा रहे हैं कितना वो प्रिपेयर है। ठीक है, छात्रों के लिए पढ़ पा रहे होंगे, अवधारणों के बारे में हम बात करते हैं, संशोधनों को लेकर के। पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई फॉलो करना है क्लासरूम को, एक्टिविटीज को, और यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो स्कूल में आवर्स बिता करके बच्चे आ रहे हैं या टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसमें कितना जो है कंफर्ट है, ठीक है, हेजल फ्री इंटरेक्शन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो टीचर्स से पढ़ करके बच्चा जा रहा है, वो बच्चा यहाँ पर जाकर के अपने पेरेंट्स या किसी भी चीज को लेकर के डिस्कशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और पेरेंट्स कितना उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। एक एक सत्र के माध्यम से स्कूल के समय के बाहर अपने संदेह दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग काम भी होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ग्रूमिंग स्टूडेंट्स की होती है, लर्नर्स की होती है। ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। इन शॉर्ट मैंने बता दिया है। मैं एक कंक्लूड करूंगी चैप्टर को जाने से पहले। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या चर्चा की है। मैंने यहाँ पर बात की है दीक्षा के बारे में, जो एक डी फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डी फॉर डिस्टेंस प्लेटफॉर्म है, और ई फॉर लर्निंग के बारे में बात करती है, ई लर्निंग के बारे में बात करती है, जहाँ पे हम बात करते हैं टीचर की ट्रेनिंग की, टीचर के नॉलेज शेयरिंग की, किसको लेकर के, स्टूडेंट को लेकर के, टीचर को ट्रेन करने की बात करते हैं हम यहाँ पर। नेशनल लेवल पर जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, और किसके योगदान की डिमांड करते हैं, जहां पर आपका टीचर, आपका स्टूडेंट और आपके पेरेंट्स यहाँ पर मिलकर के काम कर पाए। 5 सितंबर को ये आया था 2017 में, और इसकी जो वर्चस्वता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस आजकल काफ़ी बढ़ गई है। कोविड के टाइम पर कुछ ज़्यादा थी, और आज भी जो बच्चे सही तरीके से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते दूर दराज के स्कूल में जाकर के, उनके लिए ये माध्यम बनाया गया, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे हर बार की तरह आपके लिए, क्योंकि असेस करना इंपॉर्टेंट है कि कितना आप सीख पाए। सवाल पूछा गया, कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट है, डिनोट करता है क्या, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ टीचर्स को लेकर के। जो टीचर है आपका गुण एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है, ठीक है। उसका क्या है, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करता है, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट्स के बारे में, सेटिंग एग्जाम्पल्स करेगा, उदाहरण सेट करेगा तभी बात हो सकती है, या फिर अजम्पशन जो है उसकी इच्छा होनी चाहिए टेस्ट लेने की, या फिर एक्नॉलेज हो मिस्टेक्स, डी की यहाँ पर बात है, गलतियों को स्वीकार करना। आपको बताना है कि टीचर की जो स्ट्रेंथ है, जो गुण है उसका सबसे ज्यादा उसको महान किस चीज से वो कहलाता है, बनता है। आप ऑप्शंस दे पाएंगे नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे, तो वहां पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक कर लीजिएगा, 9 गलती से हो गया है, तो वहां पर मैं बताऊंगी कि इसका सही और राइट ऑप्शन क्या था, ठीक है। और आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल से, ये आप देख पा रहे हैं, डायरेक्टली क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी तैयारी के लिए DSSS भी, ये हमारे इसके लिए NTUG से के लिए जुड़े हैं हमारे साथ बीट द कंपटीशन पे।
आज की वीडियो में इतना ही। आपके सजेशंस, आपके कमेंट ऑलवेज वेलकम। कमेंट करके बिल्कुल मत माफ़ कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा अपने सवाल के जवाब को, इंतज़ार रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।